ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ये नेस्टेड सीरियलाइजर में क्या होता है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है नेस्टेड वो पूरा आ जाता है। जैसे इंस्ट्रक्टर है ये, तो अगर मैं इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, मैंने कहा स्लैश एपीआई स्लैश इंस्ट्रक्टर्स। ओके ओके, मेरा एप्लीकेशन अभी रनिंग स्टेट में नहीं है। सो हम इसको रन कर लेते हैं। पहले तो जाएंगे जहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज हैं। सो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो, मेरे पूरे सारे जो भी कोड हैं अभी तक जो मैं करते आया हूँ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का, अगर वो आपके पास नहीं तो पहले उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरा डीआरएफ का। तो यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। इसमें जो एनएस प्रोजेक्ट है इसको आपको रन करना है, ठीक है। तो इसमें हमने नेस्टेड सीरियलाइजर देखा था। नाउ नेस्टेड सीरियलाइजर को हम कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे मॉडल सीरियलाइजर जो हमने यूज़ किया था उसको हम रिमूव करके यहाँ पे यूज़ करेंगे मॉडल हाइपर लिंक्ड मॉडल सीरियलाइजर का। सो यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ। मैंने कहा CMD एंड देन यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा पाइथन manage.py रन सर्वर। परफेक्ट। सो रन हो गया एप्लीकेशन। नाउ आएंगे वापस ब्राउजर पे और यहाँ पे आप देखो क्या हुआ यहाँ पे। ये जो इंस्ट्रक्टर था, इंस्ट्रक्टर के सारे जो कोर्सेज हैं उसका पूरा लिस्ट आ चुका है। ओके, लेकिन अगर आप मेरा दूसरा आउटपुट देखते हो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने स्लैश कोर्सेज को रिक्वेस्ट सेंड किया, बट यहाँ पे देखो क्या है, यूआरएल्स मुझे दिख रहे हैं। सो सेम चीज़ यहाँ पे देखो, मैंने स्लैश कोर्सेज को रिक्वेस्ट सेंड किया तो यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्टर का आईडी दिख रहा है और कोर्स का भी आईडी दिख रहा है। बट अगर यहाँ पे आप देखते हो कोर्स लिस्ट में, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा मतलब एग्जांपल मैंने क्रिएट करके उसका आउटपुट दिखाया आपको भी, तो इसमें क्या दिख रहा है, यूआरएल मुझे दिख रहा है और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का यूआरएल दिख रहा है और इसमें मुझे आईडी दिख रहा है। तो आईडी मुझे टाइप करके चेक उसको टेस्ट करना पड़ता है, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरे को जो इंस्ट्रक्टर है वो मिल जाएगा। इसमें डायरेक्टली क्लिक करूंगा तो जो वो कोर्स है वो मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा, उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, सो सिंपली जो मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट की जगह पे मुझे यहाँ पे लिंक मिलेंगे, मुझे यूआरएल मिलेंगे, उसको मैं कहता हूँ मॉडल हाइपर लिंक मॉडल सीरियलाइजर। ओके, सो उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है आइए वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो नाउ कोड ओपन करेंगे, वापस आएंगे अपने प्रोजेक्ट पे, देन राइट क्लिक करेंगे एंड देन ओपन विथ कोड। नाउ सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके जो सीरियलाइजर्स हैं उनको यहाँ पे हम चेंज करेंगे। जो हमारे सीरियलाइजर्स हैं यहाँ पे हमने यूज़ किया है मॉडल सीरियलाइजर, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में हमें चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे जो मॉडल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, models.py में आएंगे। सो एक इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर यहाँ पे फॉरेन की है कोर्सेज के अंदर। सो हर एक कोर्स के पास एक इंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है। ओके, सो जब मैं इंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट पे कहता हूँ इंस्ट्रक्टर डॉट कोर्सेज, तो मुझे सारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये है यहाँ पे फॉरेन की का एक रिलेशन है वन टू मैनी का। नाउ सीरियलाइजर्स डॉट पी वाई में आएंगे। यहाँ पे जो मॉडल सीरियलाइजर हमने यूज़ किया इसको हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हम कहेंगे सीरियलाइजर डॉट हाइपर लिंक्ड मॉडल सीरियलाइजर। ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करनी है। मैंने कहा हाइपर लिंक्ड मॉडल सीरियलाइजर। ये देखने में सुनने में लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, इनका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यही तो फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या करता है, आपको पूरा आर्किटेक्चर बना के देता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही आपको करना है। ओके, सो जेंगो क्या बोलता है, मैंने जब यहाँ पे क्लास आपको अगर अप्लाई करनी तो ये कन्फिगरेशन करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे ये हमको लगता है ये टफ है कि क्या पंचायत कर रहे हैं, तो हमको समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वीडियो देखो आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाइपर लिंक्ड मॉडल सीरियलाइजर हमने दोनों में अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने जस्ट उसको सेव किया। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे मुझे कोर्स सीरियलाइजर नहीं चाहिए क्योंकि मुझे जो कोर्स ऑब्जेक्ट है उसे क्या सीरियलाइज करना है, मुझे उसे सीरियलाइज नहीं करना है। तो मैंने क्या कहा कि ये जो लिस्ट मुझे मिल रही है इस लिस्ट में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक लिंक मिलने वाला है। मुझे इसको सीरियलाइज नहीं करना है कोर्स ऑब्जेक्ट को। तो जब मुझे कोर्स ऑब्जेक्ट सीरियलाइज नहीं करना है, इंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे कोर्स ऑब्जेक्ट सीरियलाइज नहीं करना है, तो फिर इंस्ट्रक्टर के अंदर मैं सीरियलाइजर का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, नहीं करूँगा मैं। सो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सीरियलाइजर्स सीरियलाइजर्स या क्या, हाँ सीरियलाइजर्स डॉट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हाइपर लिंक्ड रिलेटेड फील्ड, ये वाला। तो ये जो कोर्सेस फील्ड है ये कौन सी फील्ड है, तो ये कोर्स सीरियलाइजर नहीं है, यहाँ पे हाइपर लिंक्ड रिलेटेड फील्ड है। ओके, सो मुझे बताना है कि ये क्या है, यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करना है। नाउ सेव करते हैं। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे जेंगो खुद बताएगा, वो अपनी एक एरर जनरेट करेगा जिसको मैं रीड करके आगे चलते जाऊँगा। ठीक है, सो अभी आते हैं यहाँ पे, रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। सो रन हो चुका है। नाउ पेज को रिलोड करेंगे तो मुझे सारे इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे मिलने चाहिए। परफेक्ट, सो यहाँ पे एक एरर आ चुका है नाउ। ओके, बहुत सारी एरर्स आ रही हैं यहाँ पे लाइन से।
परफेक्ट। तो यहाँ पे एरर क्या आया हुआ है, व्यू नेम को लेके एक एरर आया हुआ कि व्यू नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, सो हैंग हो रहा है सिस्टम। ओके, सो नाउ यहाँ पे एरर क्या आया है, व्यू नेम इज रिक्वायर्ड। सो व्यू नेम कहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो वो देखते हैं। आपको इसका रीज़न पता होना चाहिए एरर क्यों आती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्यू नेम। सो यहाँ पे मुझे एक व्यू नेम पास करना है, जिस व्यू नेम से यहाँ पे एक यूआरएल जनरेट होगा। सो यहाँ पे मैंने क्या बोला, कोर्सेज के यहाँ पे यूआरएल जनरेट होंगे। सो उसको कैसे पता चलेगा कि यूआरएल में क्या है, कैसा यूआरएल उसको जनरेट करना है। तो हम इसको व्यू नेम पास करेंगे, उस व्यू नेम की हेल्प से उसका जो यूआरएल है वो जनरेट करेगा। सो यहाँ पे एक व्यू नेम पास कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं व्यू नेम पास करता हूँ, मैंने कहा व्यू अंडरस्कोर नेम, व्यू अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू, व्यू नेम क्या होगा यहाँ पे, सो व्यू नेम जो कोर्सेज हैं, सो यहाँ पे जो यूआरएल्स आएंगे उसमें क्या आईडीज आते थे, एक एक कोर्स आता था। तो एक एक कोर्स अगर मुझे चाहिए है तो उसका यूआरएल किस तरीके का होगा, स्लैश एपीआई स्लैश कोर्स स्लैश आईडी, ठीक है। तो ये जो यूआरएल होता है ये प्राइमरी की बेस्ड ऑपरेशन है। जो प्राइमरी की बेस्ड ऑपरेशन होता है उसके लिए हम डिटेल व्यू क्रिएट करते हैं। तो उस व्यू का नाम मैं यहाँ पे सिंपली रखना चाहता हूँ कोर्स डैश डिटेल। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा कोर्स डैश, मैंने यहाँ पे लिखा डिटेल। सिंपल है। नाउ सेव करते हैं इसको। नाउ अब आते हैं वापस पेज पे, रिलोड किया तो व्यू नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, एप्लीकेशन रिलोड नहीं होगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल सी प्रेस करके एप्लीकेशन को अगेन यहाँ पे रन करूंगा। इसमें मैंने कहा पाइथन manage.py रन सर्वर। सिंपली ये रन हुआ ना। वापस आते हैं एप्लीकेशन में, इसको रीलोड करेंगे। सो यहाँ पे अगेन एक और एरर आया। क्या आया, इन प्रॉपर कन्फिग्रेशन। क्या कन्फिग्रेशन, इंस्ट्रक्टर डिटेल को लेके एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी सिंपली इसको रिमूव करूँगा। कहाँ से, सो ये इंस्ट्रक्टर डिटेल को क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है उसका भी यहाँ पे आईडी मिलने वाला है मुझे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे, सो जब मैं इंस्ट्रक्टर को एक्सेस करूंगा तो इंस्ट्रक्टर की आईडी की जगह पे लिंक मिलेगी, ठीक है। सो उसको मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे ऑल को, और ऑल की जगह पे मैं एक लिस्ट पास कर रहा हूँ। बाद में इसको ऑल कर दूंगा, बट इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें काम कैसे कर रही है, बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। तो अगर मैं फील्ड्स की जगह पे क्या लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा इंस्ट्रक्टर है ये, तो इंस्ट्रक्टर का नेम होगा, इंस्ट्रक्टर का नेम, और इंस्ट्रक्टर की यहाँ पे होगी रेटिंग। नहीं, इंस्ट्रक्टर की रेटिंग नहीं होगी, सिंपली इंस्ट्रक्टर का मैं अभी नेम ऐड कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ओके, और इसका मुझे ऐड करना है कोर्सेज। तो यहाँ पे मैंने कहा कोर्सेज। ओके, सो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कोर्सेज। ना एप्लीकेशन रीलोड होगा, एप्लीकेशन रीलोड हुआ ना। वापस चलते हैं पेज में और पेज को करते हैं रीलोड। सो यहाँ पे आया अगेन इन प्रॉपर कन्फिग्रेशन कोर्स डिटेल। ओके, सो कोर्स डिटेल के लिए आया है। अभी इसको छोड़ देते हैं, कोर्स डिटेल को अभी इंस्ट्रक्टर पे काम करते हैं। तो इंस्ट्रक्टर के और पेज को मैं रीलोड करता हूँ। सो अभी यहाँ पे आया कोर्स डिटेल के लिए अगेन। सो जो मैंने कोर्स डिटेल क्रिएट किया है उसके लिए व्यू मैंने क्रिएट नहीं किया। तो जो ना कोर्स डिटेल व्यू नेम है, वो व्यू नेम से क्या मैंने कोई व्यू क्रिएट किया है। सो यहाँ पे देखो कोई भी व्यू नहीं है। तो कोर्स डिटेल के लिए हमें एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। सो पहले तो हम चलेंगे व्यूज डॉट पी वाई में। तो ये रहा व्यूज डॉट पी वाई। यहाँ पे एक कोर्स के लिए कोर्स डिटेल व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इसको एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। ये रहा, मैंने इसका एक कॉपी क्रिएट किया। नाउ इसको मैं कहूँगा कोर्स इसको मैं कह देता हूँ कोर्स डिटेल व्यू एंड देन जेनेरिक्स। यहाँ पे डिटेल व्यू के लिए हम कौन सा व्यू यूज़ करते हैं, तो सिंपली डिलीट करना है मुझे, अपडेट करना है और क्रिएट करना है। सो उसको मैं क्या कहता हूँ, उसको मैं कहता हूँ रिट्रीव अपडेट एंड डिस्ट्रॉय एपीआई व्यू। इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो इससे मुझे कोर्स डिटेल व्यू मिल गया। नाउ यूआरएल्स डॉट पी वाई में आएंगे और यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ये कोर्स है, इसका मैंने कॉपी क्रिएट किया। यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी की बेस्ड ऑपरेशन है। तो कोर्सेज के बाद यहाँ पे मुझे आईडी मिलने वाला है, तो जो कि प्राइमरी की है। सो इंट, और ये होगा प्राइमरी की, और इसका नाम क्या रखना है मुझे। सो जो व्यू नेम हमने वहाँ पे यूज़ किया था मॉडल सीरियलाइजर में, वही मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो सिंपली नेम इज इक्वल टू, हमने इसका नाम क्या रखा था, कोर्स डैश डिटेल, कोर्स डैश डिटेल, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कोर्स डिटेल व्यू। तो कोर्स डिटेल व्यू, कोर्स डिटेल व्यू। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कोर्स डिटेल व्यू हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे एरर आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक कॉमा ऐड करूँगा। परफेक्ट। नाउ एप्लीकेशन को सेव किया। नाउ वापस आएंगे अपने यूआरएल पे, अपने ब्राउज़र पे, और उसको हमने रीलोड किया। सो यहाँ पे आया इंस्ट्रक्टर का लिस्ट आ चुका है, जहाँ पे नेम और मुझे कोर्सेज यहाँ पे शो होने लगे हैं, ठीक है। सो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे ये मुझे
एक सिंगल जो कोर्स है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे दिखाएगा। पर यहाँ पे अब प्रॉब्लम आ रहा है कि जो कोर्स है इसके अंदर जो इंस्ट्रक्टर आईडी मुझे शो होता है हमेशा, तो उस इंस्ट्रक्टर आईडी की जगह पे यूआरएल दिखाना है। तो उस यूआरएल दिखाने के लिए मुझे अब इंस्ट्रक्टर के लिए एक डिटेल व्यू क्रिएट करना है जहाँ पे इंस्ट्रक्टर की डिटेल मुझे दिख सके। ठीक है, सो अब इंस्ट्रक्टर की जो डिटेल दिखाने के लिए यहाँ पे एक व्यू यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो वापस चलते हैं और व्यू क्रिएट कर लेते हैं इंस्ट्रक्टर के लिए। सो सिंपली ये जो इंस्ट्रक्टर है मैं इसका एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसका कॉपी क्रिएट किया और यहाँ पे हमने कहा इंस्ट्रक्टर लिस्ट व्यू की जगह पे हम इसको कहेंगे डिटेल व्यू। डिटेल व्यू, इंस्ट्रक्टर डिटेल व्यू, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिट्रीव अपडेट एंड डिस्ट्रॉय एपीआई व्यू। ये हो गया, परफेक्ट है। तो इंस्ट्रक्टर के लिए हमने एक डिटेल व्यू क्रिएट कर लिया ना, उसको सेव करेंगे एंड देन urls.py में आएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इंस्ट्रक्टर के लिए। सो इसका मैंने कॉपी क्रिएट किया, इस इंस्ट्रक्टर को हमने कॉपी क्रिएट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इंट प्राइमरी की मिलेगा। यहाँ पे हमें यूज़ करना है इंस्ट्रक्टर डिटेल व्यू। सो यहाँ पे हमने कहा इंस्ट्रक्टर डिटेल व्यू, ये आ गया एज व्यू। इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा इंस्ट्रक्टर डैश डिटेल, इंस्ट्रक्टर डैश डिटेल। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम होता है इंस्ट्रक्टर डैश डिटेल। और लिस्ट के लिए इंस्ट्रक्टर डैश लिस्ट। परफेक्ट, नाउ सेव किया, एप्लीकेशन रीलोड हुआ, रीलोडिंग। परफेक्ट, नाउ पेज को करेंगे रीलोड। सो यहाँ पे आ गया है कोर्स डिटेल। ओके, सो यहाँ पे देखोगे इंस्ट्रक्टर का यहाँ पे एक लिस्ट आ गया, यूआरएल आ गया है। नाउ उस पर मैंने क्लिक किया, सो सिंपली यहाँ पे ये यूआरएल आ चुके हैं। ठीक है, सो अभी ये भी काम करेगा। यहाँ पे जो आईडी नहीं आ रहा था वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की जो आईडी वाला था वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया था। सो वापस आएंगे और इंस्ट्रक्टर्स के जो हमने सीरियलाइज किया हुआ है, इस सीरियलाइजर में यहाँ पे ऑल ऐड किया, तो यहाँ पे भी हम ऑल ऐड करेंगे। सो अभी सारे वैल्यूज़ आने लगेंगे। मैंने कहा अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर। ओके, सो ऑल मैंने कि यहाँ पे आईडी इसलिए दिया था क्योंकि मैंने वो इंस्ट्रक्टर वाला नहीं बनाया था। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर डिटेल व्यू मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया था, इसलिए मैंने वहाँ पे ऑल को रिमूव किया। तो अब यहाँ पे यूआरएल आएगा उसके लिए भी। ओके, क्या बात है। ओके, एप्लीकेशन रीलोड हो रहा है। सो यहाँ पे ये आ गया यूआरएल इसके आईडी का। ओके, सारे इंस्ट्रक्टर से एक बार हम एक्सेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट सेंड किया जहाँ पे सारे इंस्ट्रक्टर आए और यहाँ पे जो यूआरएल आ गया है आईडी की जगह पे सिंपली कोर्सेज नहीं है। अगर कोर्सेज होते तो इस तरह से यहाँ पे कोर्सेज का यूआरएल आता। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा हाइपर लिंक मॉडल सीरियलाइजर। कोई डाउट है तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर आप feelfree.com विजिट करो, वहाँ पर आपको पब्लिक फोरम मिल जाएगा और फोरम में जाके अपना डाउट पोस्ट करके मुझसे अपना जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।